नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर देखते हैं तो राशिपति बनते हैं बुध। ये मंथ की शुरुआत में ही आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में संचरण करने जा रहे हैं। इस मंथ में आप देखेंगे कि आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आता हुआ इस मंथ में आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं जो काम आपके लंबे समय से रुके हुए थे वो काम आपके पुरुषार्थ के चलते इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम मिथुन राशि के जातकों के लिए देखें तो उनके पुरुषार्थ में वृद्धि के चलते शिक्षा में भी उनको किसी न किसी तरह की नई उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी थे उनके लिए ये मंथ कुछ खास अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रहा है। बैंकिंग की फील्ड के स्टूडेंट के लिए ये मंथ कुछ ना कुछ नई उपलब्धि लेकर के आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जातक प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए भी मंथ काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके एक अच्छी जॉब मिलना या किसी एक अच्छे कॉलेज के सिलेक्शन के लिए योग आपके इस मंथ में बनते हैं। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ में ओवरऑल 25 अगस्त तक तो लव लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट लव लाइफ में यदि किसी तरह की गलतफहमी हो गई थी तो वो गलतफहमी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच की बहुत अच्छी बॉन्डिंग को ये मंथ प्रदर्शित करता है। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो गई थी तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में कमी आती हुई ही इस मंथ में दिखाई दे रही है। परंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पंचम भाव के स्वामी और पंचम भाव के यानी कि प्रेम के कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके चलते क्या होगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस बन जाए। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है तो शुक्र पर शनि की दृष्टि जो गोचर कुंडली में पड़ रही है उसके चलते आपको कोई भी नुकसान देखने में तो मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। 16 अगस्त के बाद में तो आपके पुरुषार्थ में और ज्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यदि धन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ धन का आगमन तो अच्छी मात्रा में होगा परंतु धन का व्यय ज्यादा दिखाई देता है। व्यय अधिक की स्थिति दिखाई देती है। धन को संचित ना कर पाना इस मंथ में आपके द्वारा दिखाई दे रहा है। परंतु कुछ पॉजिटिविटी वहां पर भी है कि बहुत लंबे समय से यदि आप किसी ऋण से परेशान थे तो उस ऋण से मुक्त होने का मार्ग आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा और जो धन का आगमन होगा संभव है कि उस पैसे को आप अपने ऋण को उतारने में या ईएमआईज को देने में लगाएं या हो सकता है कि किसी बड़े लोन को आप इस मंथ में फोरक्लोज भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे योग आपके बनते हैं। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि आपको शुगर या बीपी की परेशानी है तो आपको इस मंथ में सावधान रहना चाहिए। जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत और पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यदि विदेश से जुड़ करके व्यापार करना चाह रहे थे, विदेश से धनागमन के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो विदेश से बड़े धन का आगमन मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी, जीवन साथी को पेट से संबंधित परेशानी, जीवन साथी को रक्तजन्य विकार इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी आपको समझ में आती है तो जाकर के उनको डॉक्टरी परामर्श अवश्य ही दिलवा दीजिएगा। बाकी जो उपाय हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश से जुड़ करके व्यापार, तो मैंने बताया ही कि विदेश से जुड़ करके यदि आपका व्यापार है तो वो आपको कई मौके इस मंथ में देने वाला है कि विदेश में आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। यदि आपका व्यापार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, कुरियर्स एंड कार्गो का है, तो उसके लिए भी आपका ये जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ऑयल का काम आपका है, ऑयल से संबंधित यदि आपका काम है तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञों के लिए भी मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि मिथुन राशि के हैं। वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संभावनाएं बनती हैं कि 16 अगस्त तक आपकी वाणी की कड़वाहट के चलते आपके बॉस के साथ में आपके रिलेशंस थोड़े से खराब हो जाएं। अच्छा करने के बाद भी जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो क्रेडिट ना मिल पाए, ये 16 अगस्त तक होगा। बट 16 अगस्त के बाद में बॉस के साथ में रिलेशनशिप में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी वाणी में भी कुछ हद तक मिठास आती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए सलाह यही होगी कि इस मंथ पर आपको वाणी पर अपनी नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। चौथी चीज़, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आपकी सैलरी कहीं बाहर की कंपनी से आती है तो उसमें मुझे ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का इंक्रीमेंट या किसी तरह का प्रमोशन आपको मिल सकता है यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी से बिलोंग करते हैं। बैंकिंग के यदि आप एम्प्लॉय हैं, बैंक में यदि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये मंथ में आपके लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इस मंथ में बुध वक्री भी होने वाले हैं, तो बुध का वक्रत्व भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारी आ जाती है कुछ उपायों की, तो मिथुन राशि के जातकों को स्पेशली सलाह के रूप में इस मंथ में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको शहद का दान करना चाहिए। तीसरे उपाय के तौर पर आपको देवी आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो आप श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और शुक्रवार के शुक्रवार अपनी पत्नी के साथ में आप माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के यदि दर्शन कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान को जल दीजिएगा क्योंकि बॉस के साथ में कुछ हद तक जो रिलेशंस हैं उसमें उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस दिखता है 16 अगस्त तक। तो सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए, उससे जो आपकी परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आपको मिल जाएगी। और यदि पैसा आपके पास बड़ी मात्रा में इस मंथ में आ जाता है तो उसको फिजूल का व्यय करने से अच्छा है कि आपके ऊपर यदि कोई ईएमआईज हैं तो उन ईएमआईज को चुकाने में उस धन को लगाइए। और अगर ईएमआईज नहीं है और बड़ी मात्रा में आपके पास धन का आगमन होता है तो कोशिश करिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट के रूप में, स्पेशली एफडीज इत्यादि में इस मंथ में उस पैसे को इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।